केतन क्लासेस में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.2 है ये। तो एक्सरसाइज 1.2 है हमारा, ये एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इस सभी नंबर्स को, ये जो जितने नंबर्स हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 140। अब इसे हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्राइम नंबर से इसको फैक्टर कीजिए, पहले 2 से करते हैं क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। 2 7 जा 14, 0 ऐसे कैसे। अब फिर इवन नंबर है फिर से, तो फिर से हम 2 से कर देंगे। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 1 यहाँ से हम निकालेंगे, इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। 6 कितने पे आता है 3 पे, और क्योंकि 1 इसको दे दिया गया था तो ये 10 हो गया था, तो 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, अब इसे हम 5 से करेंगे। 5 7 जा 35, और फिर 7 से 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो जाएगा हमारा, अब इसको हम प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इस्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो 1 होता है ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइम नंबर्स हमारे ये हैं 2 2 5 7, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या है 156। अब 156 का करते हैं हम, 2 से इवन नंबर है 2 से होगा। 2 7 जा 14, 1 इधर भेजो, 16 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 इधर भेजो तो 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 9 जा 18, है ना। अब 3 से, क्योंकि 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 से होगा तो 13 1 जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 156 को कैसे लिखेंगे हम 2 × 2 2 × 2 × 3 × 13, 3 × 13। तो इस तरीके से जो है हमने इसको लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन पार्ट 3 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, क्या है 3 8 2 5। इसका करते हैं तो देखिए इन सबको ऐड करके देखते हैं। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ओड नंबर है ये। 5 और 2 7 7 3 10 10 और 8 18, सबका सम 18 आ रहा है। 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से हमने 6 लिया है, 2 बचेगा, 2 इधर 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 15 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से हम इसको 3 से कर देते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच जाता है, 3 5 जा 15। क्या अब भी ये 3 से होगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं, तो अब ये 3 से नहीं होगा। अब इसको हम 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 2 बच जाता है 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5, 3 बच जाता है, 3 बचेगा यहाँ पे 35, 5 7 जा 35, और 17 प्राइम नंबर है तो 17 से होगा। 17 1 जा 17। तो अब इसको लिख दीजिए आप 3 8 2 5 को कैसे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये हो गया इसका। इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है 5 0 0 5। तो इसे करते हैं, देखिए ओड नंबर है ये तो 2 से तो होगा नहीं। 3 से अगर हम देखें तो 5 और 5 10 होता है, तो 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से करेंगे। 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 0 ऐसे कैसे, 0 ऐसे कैसे, फिर 5 1 जा 5। अब ये किससे होगा, तो ये 7 से कर, 7 1 जा 7, हाँ 7 से हो जाएगा ये। 5 के बाद 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचता है यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 30। 7 4 जा 28, यहाँ बचता है 2, ये हो जाएगा 21। 7 3 जा 21। अब ये हो जाएगा आपका 11 से, तो 11 1 जा 11, 3 बचता है 33, 11 3 जा 33, और ये 13 से 13 1 जा 13। तो इसका हम लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में 5 0 0 5 को कैसे 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, × 13। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। अब इसका जो है
फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट है 7429। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपको खुद से ही करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले ये 17 से होगा, उसके बाद 19 से, और फिर लास्ट में आपको बच जाता है 23। तो 23, तो इसका जो फैक्टर आ जाएगा प्राइम फैक्टर वो 17, 19 और 23। तो इसे आप लोगों को कर लेना है। अब हम चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ ये क्या कह रहा है ये कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ और फिर उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, ये है हमारा 26 और 26 एंड 91। 26 और 91 है, तो हम देखो सबसे पहले ना इस 26 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 का फैक्टर करते हैं यहीं पे। ठीक है, ये क्या होगा, 2 से हो जाएगा पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 13 से ही होगा, 13 1 जा 13। इस 91 का अगर करते हैं हम, तो देखिए ये जो है 7 से होगा, तो 7 से करते हैं अगर हम, तो 7 से, हाँ 7 91 है ना, ये 91 है, 7 से करते हैं तो 7 1 जा 7, 2 बचता है, ये हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, और फिर 13 से कर देंगे तो 13 1 जा 13। तो देखिए अब 26 का जो फैक्टराइजेशन हुआ है, फैक्टर आया है, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 13 × 1, और 91 का क्या आया है 7 × 13 × 1। तो अगर हम इसका HCF निकालें, HCF, तो हमें क्या करना है, HCF में जो कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है, 13 और 13 कॉमन है तो 13 ले लेंगे, 1 और 1 कॉमन है तो 1 ले लेंगे, तो ये आ गया, इसका HCF आ गया 13। ठीक है, इसके बाद हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालना है, LCM में हम क्या करते हैं, देखो LCM निकालने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करके और जो हमारा HCF आता है इससे डिवाइड करना होता है। तो LCM निकालने के लिए हो जाएगा 26 × 91, जो ये दो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे HCF से। HCF कितना है 13। अब 13 से इसको आप काट कैंसिल कीजिए, तो 13 2 जा 26 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 182, ये आ गया है इसका LCM। अब हमें वेरीफाई करना है, यहाँ पे ये LCM मल्टीप्लाई HCF और इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसको वेरीफाई कर देना है, तो वेरिफिकेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए HCF हमने क्या निकाला है 13, LCM हमने क्या निकाला है 182, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है 26 और सेकंड नंबर क्या है 91। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 बचाता है, तो 13 8 जा 104 और 2 तो 106 बचाता है 10, 13 1 जा 13 और 10, 13 और 10 कितना होता है 23। तो ये आ गया इसका, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यही एज इट इज आएगा।
दैट इज एज इट इज आया 2366। तो ये हो गया स्टूडेंट्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से जो है हमें इसको वेरीफाई कर देना है। आपको पता होना यहाँ पर एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है यहाँ से कि कंडीशन बन जाता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम इस कंडीशन से, इस रिलेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ LCM निकाला तो हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये जो टू नंबर्स है इनका हमने प्रोडक्ट किया था, लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के डिवाइड में आ गया था HCF। तो LCM निकालेंगे तो HCF डिवाइड में आ गया। अगर मुझे HCF निकालना है तो LCM डिवाइड में आ जाएगा। अगर इन दोनों नंबर्स में से अगर कोई वन नंबर दिया हुआ है तो हम HCF मल्टीप्लाई LCM के डिवाइड में हम सेकंड नंबर को ले जाएंगे तो हमारा वो नंबर निकल जाएगा। तो इस रिलेशन से जो है हम फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और HCF और LCM इन चारों चीज़ में से कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हैं। बाकायदा कि हमें ये 3 जो है इनमें से 3 हमें गिवन होगा तब। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, इसका सेकंड पार्ट है देखो ये सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो हम 510 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचता है, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब किससे होगा ये, 5 से ही नहीं 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 बचता है, 3 5 जा 15। अब 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 से 17 1 जा 17। 92 का भी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 1 बचता है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 प्राइम नंबर है भाई, तो 23 से ही होगा ये। अब देख लीजिए इसका HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, 2 × 3 × 5 × 17 × 1। और 92 का क्या है, 2 × 2 × 23। तो HCF क्या होगा इसका, 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए, और 1 कॉमन है तो 1 ले लीजिए, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 1 जा 2। ये आ गया इसका HCF। अब इसका LCM निकालेंगे। तो LCM हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, मतलब 510 मल्टीप्लाई 92। इसको डिवाइड कर दीजिए HCF से। HCF क्या है हमारा 2, 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 2 4 जा 8, 1 बच जाता है, और 12 2 6 जा 12। तो ये आ गया 510 × 46। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका साइड में, 510 मल्टीप्लाई 46, 600 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 400 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 1 4 3 2। तो ये आ जा रहा है हमारा 2 3 4 1 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स इसका LCM। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, पता है आपको, HCF जो रिलेशन है, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए HCF क्या आया है हमारा, HCF आया है 2, LCM कितना है 2 3 4 1 0, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, 510 × 92। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे और इसे जो है मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही इनको मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा। तो आप लोगों को खुद ही मल्टीप्लाई ये कर लेना है। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है ये करना है आप लोगों को। तो ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो।
अब इसका हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम एचसीएफ फिर से यहाँ पे फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके ही एलसीएम और एचसीएफ फिर से हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, एक तो 12 है, एक 15 है एंड 21 है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर कर दीजिए। 12 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 इंटू 2, 2 टू 4, 3 जा 12 इंटू 1 आ जाएगा। 15 का फैक्टर कर लेते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 1 आ जाएगा। और 21 का फैक्टर कर लेते हैं तो 3 इंटू 7 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है कॉमन तीनों में, और 1 1 1 आ रहा है, तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम देखो क्या करना है हमें, जो कॉमन है, कॉमन तो एक 3 है यहाँ, और ये 3 है, और ये 3 है, ये हमने 3 ले लिया है। उसके बाद बाकी जो भी बच गया है ना, उन सबको भी लेंगे। तो 2 2 5 7 ये इनको भी ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 6 7 जा 42, तो 420, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट देख लीजिए। तो सेकंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। तो देखिए 17 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा भाई, 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो यही 17 से ही होगा। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 से ही होगा, और 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 से ही होगा। तो एचसीएफ देखिए क्या आ गया, एचसीएफ आ गया इसका 1, क्योंकि कॉमन 1 है। और एलसीएम देखो क्या होता है, जो कॉमन होता है वो, और जो बाकी बच गया है उनको भी, मतलब कि 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, अब अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11339, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये देखिए क्या है, 8 है, 9 है एंड 25 है। तो 8 का फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का फैक्टर होगा 5 इंटू 5। तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो, और जो बाकी बच गए, तो ये सारे ही बच गए हैं। तो ये कितना था, 8, और ये 3 3 जा 9, और ये 25। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 8 जा 200 होता है, और 200 को 9 से कर देंगे तो 2 9 जा 18, 1800, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स का, तो 1 या 2 मार्क्स। एचसीएफ जो है ये दिया हुआ है 306 और 657। इन दोनों, ये 2 नंबर्स है, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, वो इन्होंने 9 दिया है, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एलसीएम फाइंड करो इनका। ठीक है, एलसीएम जो है इनका 306 और 657 का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये होता है। तो अगर हमें
डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो HCF रिलेशन क्या सीखा था हमने, जब वेरिफिकेशन किया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये सीखा था ना। तो HCF LCM, देखो HCF क्या दिया हुआ है 9 और LCM तो हमें फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो जो हमारी 2 नंबर्स है इनका प्रोडक्ट मतलब 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। अब अगर हम LCM निकालें यहाँ से, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 306 और इंटू 657, इसके डिवाइड में आ जाता है हमारा क्या 9। अब क्या करेंगे, हम इसको 9 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 3 जा 27 और 3 बच जाता है 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो LCM कितना आ गया इसका, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर 22338 ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 6 की पावर n दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, क्या ये कभी 0 पर एंड होगा, 0 पर एंड होगा। n हमारा क्या है, n नेचुरल नंबर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा ये है 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर 6 की पावर n के जगह कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा 6। अगर मान लीजिए हमने 6 की पावर नेचुरल नंबर हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है, तो कितना आ जाता है 36। अगर मान लीजिए 3 ले लेते हैं तो कितना आता है 216। इस तरीके से अगर हम ये ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे हम नेचुरल नंबर 3 4 5 ऐसे पावर बढ़ाते जाएंगे, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ये जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, यहाँ पे 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना है, चेक करना है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो देखिए 6 to the power n यहीं से लिखेंगे, कैन एंड विद 0, कैन एंड विद द digit 0 only if prime factorization of 6 must contain 5, but 6 has 2 into 3 as a prime factor, so 6 to the power n can never be and with the digit 0। अब देखिए ये समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 ओनली इफ, ये 0 पे कब हो सकता है, कब एंड हो सकता है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मस्ट कंटेन 5, उसके अंदर 5 होना चाहिए। 5 जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 5 आता है किसी ने, तो वो 0 पर एंड हो सकता है। लेकिन 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 में कहीं 5 तो है नहीं, है ना, तो 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर,
सो 6 to the power n कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को लिख देना है, बस ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें प्रूव करना है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है ये कंपोजिट नंबर क्या है। तो 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 13 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाता है क्या, 7 × 11 + 13 1 जा 13, ये हो गया 13, और 11 7 जा 77 + 1 77 + 1, तो ये हो गया 13 × 78 × 1 हम लगा सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो 78 है जो इसके और भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, पर दूसरी बात देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 फैक्टर्स हमारे पास है, 1 2 3 फैक्टर्स हमारे पास है। तो अगर किसी भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होता है तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है, ठीक ना। तो दिस लिख दें यहाँ पे, दिस इज़ अ कंपोजिट number because it has more than 2 factors, देखो तो हमने कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, अगर एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 फैक्टर आ चुका है, तो 2 से ज़्यादा आ गया तो ये कंपोजिट नंबर है। और वैसे 78 का और भी ज़्यादा फैक्टर निकल जाएंगे, तो हमें तो बस 2 से ज़्यादा देखना है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा और बाकी को सॉल्व करके हम लिख देंगे, तो उसमें भी 3 फैक्टर्स या मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे उन्होंने दोनों ने स्टार्ट किया है, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से वो कब मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो होगा द रिक्वायर्ड मिनट will be LCM of 18 and 12। तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, रिक्वायर्ड मिनट होगा जब वो दोबारा से फिर से भी मिलेंगे, वो क्या होगा 18 का और 12 का LCM। तो 18 और 12 का LCM निकाल लीजिए आप। यहाँ पे 18 का फैक्टर क्या आ जाता है, 2 × 2 × 3 × 2 2 जा 4 नहीं 2 × 3 × 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 2 × 3 × 3, और 12 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 × 2 × 3। तो अगर हम इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो जो कॉमन है ये कॉमन है, इनको ले लीजिए, 2 कॉमन है, दूसरा 3 जो है ये कॉमन है तो 3 को ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी, तो 3 और 2 ये भी आ जाएगा, 3 × 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आफ्टर 36 मिनट्स they will again meet at the starting point। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर।
तो अगर आप लोगों को वीडियो ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम।